तो कल हमने जो है एंड किया था नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के ऊपर। अब कुछ नॉइज़ जो है यानी कि जो आपका फीडबैक एम्पलीफायर के साथ या फीडबैक एम्पलीफायर के बगैर जो सर्किट लगा होता है, कोई भी एम्पलीफायर जो सर्किट होता है उसके अंदर नॉइज़ ज़रूर होता है, यानी कि कुछ ना कुछ नॉइज़ के कंपोनेंट जो हैं वो आपके आउटपुट पे आ रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो नॉइज़ आ रहा होता है। उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो इंडक्टर्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट हो रही होती है। तो ये नॉइज़ जो होता है इसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है, फ्लक्चुएट करता है और प्रॉपर सिग्नल जो है वो हमें नहीं मिलता। लिहाजा इस नॉइज़ को रिड्यूस करना ज़रूरी है ताकि स्मूथ सिग्नल जो है वो आपको आउटपुट के ऊपर मिल सके। तो इफ़ देयर इज़ ए सम नॉइज़, तो अब अगर यहाँ पर कुछ नॉइज़ है, सोर्स इनसाइड द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के अंदर कुछ सोर्सेज हैं जिनकी वजह से नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की एप्लीकेशन जो है वो रिड्यूस करती है, रिड्यूसेस द नॉइज़ बाय अ फैक्टर D इज इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा। इस फैक्टर से कल निकाला भी था। तो यानी कि जब आप नेगेटिव फीडबैक लगा देते हैं तो नेगेटिव फीडबैक से जो परफॉर्मेंस होती है एम्पलीफायर की वो इम्प्रूव्ड हो जाती है, क्योंकि सिग्नल में नॉइज़ कम हो जाता है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्पलीफायर इज इम्प्रूव्ड। तो जो परफॉर्मेंस है एम्पलीफायर की वो इम्प्रूव हो जाती है। जाहिर बात है कि कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, अच्छा जो आउटपुट सिग्नल अब आपको मिलता है। अब सिग्नल जो नॉइज़ रेशियो जो होती है, द सिग्नल टू noise ratio will not have any effect अच्छा, अब जो ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होती है ये एम्पलीफायर को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, इससे एम्पलीफायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फर्दर जो नॉइज़ है किसी एम्पलीफायर का वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं उस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए। बहुत दफ़ा ये होता है कि आपका जो एम्पलीफायर है उसके अंदर रेजिस्टेंसेस या कैपेसिटर या इंडक्टर्स इस तरह से लगे होते हैं कि वो आउटपुट के अंदर जो सिग्नल आ रहा होता है एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन उसके अंदर आ रही होती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होता है। तो अब आपको ये देखना पड़ता है कि भाई ये जो हमने इसके अंदर रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं या जो लगाई, इनकी क्या वैल्यूज़ है। ये जो सर्किट पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है,
अमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है, कलेक्टर के साथ लगी हुई है, सब के साथ पावर सप्लाई दी हुई है, ठीक है। ये इन सब की क्या वैल्यूज, क्या वजह है कि जो आपका एम्पलीफायर है वो इतना ज़्यादा नॉइज़ जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस नॉइज़ को फिर रिड्यूस करने के लिए जो एम्पलीफायर सर्किट होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है। अब मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है कि आपको सेटल डाउन करनी पड़ेगी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी हुई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। कैपेसिटर जो लगा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस जो है वो बहुत कम नहीं है। तो वो आपको चेक करना पड़ता है उन एलिमेंट्स को चेंज करके कि जिससे जो डिस्टॉर्शन है वो मिनिमाइज हो सके एम्पलीफायर सर्किट के अंदर। तो अब जो ये डिस्टॉर्शन है, तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको चेक करना पड़ता है, उनकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि फिर आप नेगेटिव फीडबैक का सर्किट भी लगा देते हैं इस डिस्टॉर्शन को या इस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इफ देयर इज ए लार्ज डिस्टॉर्शन in the output signal of amplifier, the modifications are made in amplifier to reduce the distortion. In output सिग्नल, ठीक है। मॉडिफिकेशंस आ जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये पांचवा आपके पास फैक्टर था जिसको नेगेटिव फीडबैक की मदद से रिड्यूस किया जा सकता है। अब वो मॉडिफिकेशन जो है उसमें नेगेटिव फीडबैक भी आ जाएगी, बाकी जो सर्किट के सारे एलिमेंट्स हैं वो भी आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर इनपुट इम्पीडेंस, जिसको हम कहते हैं जेड इन। अब जो इफेक्ट है नेगेटिव फीडबैक का जेड इन के ऊपर, द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन जेड इन, इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जानते हो ना, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है। जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है इसकी इनपुट सर्किट की। अब ऑब्वियसली इनपुट सर्किट के अंदर भी रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, कैपेसिटर भी लगा हो सकता है, ठीक है, इंडक्टर भी हो सकता है। तो उसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो इफेक्ट है इम्पीडेंस का, द इनपुट impedance of amplifier depends upon feedback connection types of an amplifier। ठीक है जी, किस तरह आपने कनेक्शन दिए हुए हैं, कनेक्ट किया हुआ है
एम्पलीफायर को। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज सीरीज़ एम्पलीफायर भी होते हैं, करंट सीरीज़ एम्पलीफायर भी होते हैं, वोल्टेज शंट सीरीज़ एम्पलीफायर भी होते हैं, करंट शंट सीरीज़ एम्पलीफायर भी होते हैं। तो ये सारे नेगेटिव फीडबैक के एम्पलीफायर हैं। मुख्तलिफ कनेक्शंस के अंदर एम्पलीफायर जो हैं वो लगे होते हैं। तो ये जो कनेक्शंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एम्पलीफायर को किस तरह इफेक्ट करेगी। तो जो शंट फीडबैक है, शंट फीडबैक का जो सर्किट है डिक्रीजेस इनपुट इम्पीडेंस। ये इनपुट इम्पीडेंस जो है बाय अ फैक्टर D1 प्लस ए बीटा, इस फैक्टर से इसको रिड्यूस करती है and for series feedback amplifier। और जो सीरीज, ये तो शंट है ना, शंट फीडबैक। ये दूसरा जो फीडबैक सीरीज एम्पलीफायर है, द इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस increases by the factor of D। तो शंट फीडबैक जो है, अगर शंट सर्किट लगाओ तो शंट सर्किट जो है वो इसको रिड्यूस कर देती है इम्पीडेंस को, लेकिन अगर सीरीज फीडबैक सर्किट लगाओ तो वो इम्पीडेंस को इंक्रीज कर देती है। ये भी आगे हम जाके जब इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो फिर हमें वहाँ पर समझ आएगी उसका सर्किट बना के। लेकिन यहाँ तक आप रखें कि ये इस तरह होता है, यानी कि कनेक्शन, जिस किस्म का कनेक्शन लगाया। मैंने अब आपको बताया कि सीरीज वोल्टेज फीडबैक का कनेक्शन भी होता है। ये होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, वो आगे हमने पढ़नी है। शंट सीरीज फीडबैक भी होती है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज सीरीज फीडबैक भी होती है, करंट सीरीज फीडबैक भी होती है, और करंट शंट फीडबैक भी होती है। ये चार तरीकों से आप जो है सर्किट के अंदर फीडबैक एम्पलीफायर को लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है वो तो इसको फैक्टर ऑफ डी से इंक्रीज करता है इम्पीडेंस को, लेकिन जो शंट वाला है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है इस फैक्टर से। अब उसके बाद जो लास्ट वन है इसके अंदर, वो है आउटपुट इम्पीडेंस। सिक्स्थ के सेवंथ है, सेवंथ आउटपुट इम्पीडेंस, यानी कि जेड आउट। तो इफेक्ट of negative feedback on Z out, the output impedance of the amplifier। तो जो आउटपुट इम्पीडेंस है एम्पलीफायर की, यानी कि Z out, डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन टाइप्स of an amplifier।
तो ये भी जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करती है, जैसे जेड इन करती है। तो जो आउटपुट आपके पास इंपीडेंस है, आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीजेस, आउटपुट इंपीडेंस जो है वो डिक्रीज होती है बाय फैक्टर ऑफ with voltage shunt feedback। यानी कि अगर वोल्टेज शंट फीडबैक का सर्किट लगाया हो तो फिर ये आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीज होती है, और करंट फीडबैक से एंड विद करंट फीडबैक, और जो करंट फीडबैक है शंट वोल्टेज फीडबैक से डिक्रीज, और करंट फीडबैक जो है द आउटपुट impedance Z out increases by the factor of D। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर जो आउटपुट इंपीडेंस है, अगर शंट वोल्टेज सर्किट लगा हुआ है तो फिर आउटपुट इंपीडेंस जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर करंट सीरीज सर्किट लगा हुआ है या करंट फीडबैक सर्किट लगा हुआ है तो उससे डिक्रीज होगी। अब हमने देखना है नेक्स्ट, ये जिन कनेक्शन टाइप ये आप पूरे हो गए हैं इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, ठीक है, ये साथ आपने स्टडी करके देख लिया। अब हमने क्लासिफिकेशन देखनी है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स की, ठीक है, यानी कि ये जिन कनेक्शन टाइप्स का जिक्र किया है ना, ये वाले कनेक्शन टाइप्स जो हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। क्लासीफाई करना है हमने नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स को। तो हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स हैं इसके अंदर 4 इसकी जो हैं वो क्लासिफिकेशंस हैं। देयर आर 4 क्लासिफिकेशंस of negative feedback amplifiers। चार हैं इसमें, ठीक है। नंबर 1 वोल्टेज सीरीज फीडबैक amplifier। Number 2 voltage shunt
feedback amplifier. Number 3, current series feedback amplifier. और चौथे नंबर पर करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर. इसमें पहले नंबर पे आप जो है हमने वो स्टडी करना है, जो बेसिकली वैसे कोर्स हमारे में दिया हुआ है वो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है. तो हम ज़्यादा जो है वो फोकस वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर पे, बाकी भी हम करेंगे स्टडी, लेकिन ज़्यादा जो है इस पर वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे. तो पहले नंबर पे जो है वो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर जो मैं उसको डिस्कस करूँ. अभी ये जो मैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है इसका जर्नल जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ. अभी इसको मैं नेगेटिव के साथ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव को समझना है तो फिर इसका जर्नल जो है ना उसकी हमें समझ होनी जो है वो ज़रूरी है. कि फिर जब जर्नल को हम समझ जाएंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि हम कैसे इसके अंदर नेगेटिव जो है उसको अप्लाई करेंगे. तो चूँकि ये कोर्स में है तो उसको ज़रा मैं ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा. अब ये जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है, इन वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर्स, ठीक है. आउटपुट वोल्टेज वी आउट, जो आउटपुट वोल्टेज है वी आउट इज सैंपल्ड, इसको सैंपल किया जाता है, एंड कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है विद एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल. जो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है VS, at the input port of amplifier as feedback voltage
VF। through a two-port नेटवर्क, जिसके अंदर 2 पोर्ट का नेटवर्क, ठीक है, 2 पोर्ट का जो नेटवर्क है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। और ये 2 पोर्ट का नेटवर्क इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सो टू कॉज द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो VS इनपुट है जिसको एक पोर्ट से दे रहे हैं, और ये एक पोर्ट से गुजरती हुई जो है वो फीडबैक जो है वो 2 पोर्ट नेटवर्क के जरिए प्रोवाइड की जाती है। तो अब जो आउटपुट वोल्टेज है उसका एक पार्ट फीडबैक किया जाता है एज VF, ठीक है। Thus a part of the output voltage is feedback as VF to the input port of the एम्पलीफायर, ठीक है। जो इनपुट पोर्ट है एम्पलीफायर की उस पर फीडबैक किया, रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल गेन, जिसके नतीजे में पूरा गेन आता है, रिजल्टिंग इन ओवरऑल गेन। रिडक्शन ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। तो ये तो चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब नेगेटिव फीडबैक का सर्किट लगा दिया जाता है तो क्या होता है, उसकी वजह से गेन रिड्यूस हो जाता है। आपने निकाला था A प्राइम इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा A, यानी कि 1 प्लस बीटा A के फैक्टर से गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब अगर यहां पर कोई फीडबैक का प्रोसेस ना हो, सपोज करें when there is a no process of feedback, अगर यहां पर कोई प्रोसेस नहीं है फीडबैक का, तो फीडबैक वोल्टेज VF फिर 0 के बराबर होगा। सारी बात है, फीडबैक ही नहीं है तो फिर फीडबैक वोल्टेज कहां से आएगा। तो फिर जो गेन है, then the gain, then the voltage gain AV of the simple amplifier stage is the ratio of output voltage to
द इनपुट वोल्टेज। इसको क्या लें, वी आउट और वी इन। ठीक है, तो वो जो सादा आपको पता है कि वो आउटपुट और इनपुट की रेशो होगी। अब ज़रा इसका जो है हमें इसको समझने के लिए पहले तो इसके सर्किट्स जो हैं वो ड्रा करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका एक पहले तो डायाग्राम वाला सर्किट हम ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो भी हमें ड्रा करना पड़ेगा। अब पहले मैं जो है ये सर्किट्स ड्रा करता हूँ इसके। तो पहला वोल्टेज एम्पलीफायर विद सीरीज फीडबैक, ये सर्किट जो है मैं ड्रा करेंगे, इसको कैसे आप सीरीज के अंदर इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर ए वी, वी आउट ओवर वी इन, यही होता है ना सादा गेन जो है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये दो टर्मिनल्स आ रहे हैं इनपुट के, ये इधर इनपुट का सिग्नल है जिसको आप वी एस पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी एक को इसके साथ मिला दें, दूसरा जो है वो यहाँ से नीचे आएगा। अच्छा यहाँ पर अब नीचे एक फीडबैक का सर्किट भी हमने लगाना है। ये तो सादा एम्पलीफायर सर्किट था ना, अब फीडबैक का लगाना है। ठीक है, ये यहाँ पर एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसको लाकर इसके साथ जोड़ दें। ये बीटा यहाँ पर है, वी एफ ओवर वी आउट, ठीक है जी। अब यहाँ से इधर से एक जो है ये टर्मिनल आपने लेके आना है जो इसके साथ इधर आके मिलेगा। इस जगह पर ये वोल्टेज जो है ये वी इन है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये यहाँ पर वोल्टेज वी एफ है जो आप फीडबैक से दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव का टर्मिनल आ रहा है, ये नेगेटिव का टर्मिनल आ रहा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो है ये वी एफ है बीटा वी आउट के, ये जो इधर से फीडबैक जा रही है। ठीक है जी, अब यहाँ से जो है आप इधर आउटपुट के ऊपर आए। ठीक है, यहाँ पर ये वी आउट है, और इधर से ये एक कनेक्शन पॉजिटिव का इसके साथ कनेक्ट कर दें।
ठीक है, इधर भी जो ये है ये वी आउट का पोर्शन आ रहा है यहाँ पर। अब इधर एक लोड रेजिस्टेंस हमें चाहिए, जो कि इधर से आके इससे मिलेगी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको आप कह लें ये आर एल है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये फिगर 1 है, ये क्या है वोल्टेज, फिगर 1 वोल्टेज एम्पलीफायर, ये वोल्टेज एम्पलीफायर है विद वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ये अभी मैंने इसकी जो है ये ब्लॉक डायग्राम जो है उसको बनाया। तो अब मुझे जो है इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी चाहिए। अब इसकी साइड पे हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में देखेंगे ये उसी तरह आपके पास इनपुट आएगी प्लस माइनस वी एस। अच्छा, यहाँ पर ये फीडबैक का सर्किट आ जाएगा, फीडबैक नेटवर्क बीटा वी एफ ओवर वी आउट। इसको यहाँ पर ला के इधर मिला दें। उसके बाद इसकी दूसरा यहाँ पर ये फिर इनपुट अच्छा, इधर जो है अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस जो है वो लगेगी इधर आके, ये आर एल। इधर से ये करंट आई जो है वो इस तरफ जा रही है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। इस जगह पर ये वाला पोर्शन जो है ये वी इन का है, ये वाला, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको आप जेड इन या आर इन कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इसको आर एल या
ZL हम कह देते हैं। अब ये यहाँ पर आगे इस जगह पर ये V आउट आ रहा है, ये इधर। अब इधर से एक कनेक्शन ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इसको इसके साथ इधर मिला। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये V आउट है और ये वाला पोर्शन जो है ये फीडबैक क्या है, VF। अच्छा, अब जो ये वाला पोर्शन है, इसको डॉटेड कर दें। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको क्या लें, AV इन, और यहाँ पर ये R आउट Z आउट। उसके बाद इधर से इस जगह पर ये एक Z ऑफ है। ठीक है, इसको क्या लें, फिगर 2। ये है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, अब मैं चूँकि टाइम ओवर हो गया तो मैं ये सर्किट आप बना लें, अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं कल करूँगा। ठीक है, so much VS इधर भी है काम। ZIF ये जो Z ऑफ है ना, एक मिनट उसका,
ठीक है जी।